भारत माता की जय। मैं सस्ता चुनाव अभियान के नायक, बिना रजिस्टर्ड लगभग 10 वर्षों की राजनीतिक नहीं सामाजिक सोच से ओतप्रोत सर्व समाज तैसी पार्टी के संयोजक अधिवक्ता रामनाथ महतो एनडीए सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूं कि अब की बार एनडीए सरकार में 184 पटना साहिब से हमारे अधिवक्ता समाज का जो रत्नेश कुशवाहा जी जीते हैं, उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करें। युवा चेहरा है और कोशिश करें कि एनडीए में जो है युवा चेहरे को ही मंत्रिमंडल में ज़्यादातर शामिल करें। पुराने चेहरे को रोकें, नए चेहरे को मौका दें। ये हमारा मांग सहीपा एसएचपी के ओर से है और सहीपा एसएचपी हमेशा सरकार को सुझाव देता रहेगा कि कैसे कार्य करना है, कैसे बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त परिपूर्ण बिहार बनाना है। सहीपा एसएचपी का जो सुझाव है जारी रहेगा। सहीपा एसएचपी आने वाला हर चुनाव में बस इसी भूमिका में रहेगा सदा। बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त परिपूर्ण बिहार बनाने की दिशा में जो हमारा पहल है, जो संकल्प है, हमारा जारी रहेगा। एनडीए हमारे सुझाव को विचार करे, उम्र 60 के पार को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करे। ग्रेजुएट कम से कम होना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करे और भ्रष्ट, लुटेरे, स्वार्थी, अपराधी, दलबदलुओं को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करे जो जीत के आ गए हैं। हालांकि हम इसका विरोध शुरू से कर रहे हैं और लगातार कह रहे थे कि एनडीए महागठबंधन और निर्दलीय उम्मीदवारों में से वोट करे और सही और बेहतर चेहरे को वोट करें, सहीपा एसएचपी के मापदंडों के मुताबिक वोट करें। बिहार के मतदाता भाई बंधु माता बहन कुछ पहल किए हैं, कहीं कुछ पहल नहीं कर पाए हैं। धीरे धीरे जो मैं अभियान चला रहा हूं, जागरूकता अभियान, बिहार के मतदाता भाई बंधु माता बहन को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं आगे भी करता रहूंगा और मेरा जो अपील है, बिहार के मतदाता भाई बंधु माता बहन माने, तभी तो जनसुराज कहीं नहीं दिखा इस पटल पर, कहीं दिखा नहीं दिखा। कारण चूंकि हम बार बार कह रहे थे कि जनसुराज का जो प्रशांत किशोर एक स्वार्थी बिजनेसमैन है, इसका पोल हम खोल दिए थे। नए स्वार्थी चेहरा जो दल बना रहा है, ऐसे को वोट मत कीजिए, यह गेम बिगाड़ेगा। और मैं सभी राजनीतिक पार्टी को, खास करके बड़े राजनीतिक पार्टी को जो सलाह दे रहा हूं शुरू से, आज कांग्रेस का जो स्थिति आया है, अगर कांग्रेस हमारा सलाह मान लिया होता और मुद्दे पर चुनाव लड़ता तो आज ऐसी स्थिति नहीं होती। बड़ा दल अपने आप को मजबूत कैसे करेंगे, हमने सुझाव दिया है। आप लोग के ऊपर देश का भविष्य है। आप लोग भारत के विकास के बारे में सोचें, भारत से गंदी राजनीति के खात्मा करने के बारे में सोचें, भारतीय जनता के हित में काम करने का सोचें, आम जनों की समस्याओं का निदान करने का सोचें। यही हमारा सोच है और इस सोच को मैं हमेशा आगे हर सरकार को मैं दिशा निर्देश करता रहूंगा और हम कामयाब हो रहे हैं।
आगे भी कामयाब होने का हमारा चाहत है। मैं सहीपा एसएचपी के उसूलों के मुताबिक ही चलूंगा। मैं सहीपा एसएचपी के उसूलों के मुताबिक अब की बार 184 पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ा। पिछले बार 2020 में हम लड़े थे। अब की बार नहीं लड़ने का कारण यही है कि हमारा उम्र 59 वर्ष हो गया। सहीपा एसएचपी का मापदंड है कि उम्र 60 के पार को टिकट नहीं, संगठन में पद मत दीजिए। सभी राजनीतिक दलों से मैं अपील कर रहा था, ग्रेजुएट से कम पढ़े लिखे को वोट मत, टिकट मत दीजिए। बिहार की जनता से भी अपील कर रहे थे कि वोट मत दीजिएगा। भ्रष्ट, लुटेरे, स्वार्थी, अपराधी, महंगा चुनाव लड़ने वाले ठग व्यापारी, दल बदलुओं को टिकट नहीं दीजिए। और बिहार की जनता से भी मैं अपील कर रहा था कि ऐसे ऐसे लोगों को वोट मत कीजिए। जनसुराज जो टिकट दिया रिटायर्ड नौकरशाह को, सरकारी नौकरी में रह के लूटा और पैसा दे के उसको टिकट दिया कि जाओ बिहार लूटो। मैंने पोल खोल दिया था, इसलिए उम्र 60 के पार को बहुत लोग वोट नहीं किए। कुछ चेहरे जीत के आ गए हैं, आ गए तो आ गए। आगे आने वाला कल में पार्टी जब टिकट नहीं देगी उम्र 60 के पार को, तो लोग जीत के भी नहीं आएंगे। सहीपा एसएचपी जो सोच लाया है और जो मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, ये दो दल में क्षेत्रीय पार्टी को अब सिमटना चाहिए और दोनों दल अकेले चुनाव लड़े। अब की बार लड़ लिए, अकेले चुनाव लड़े और बहुमत आने पर जो सबसे अधिक वोट लावे उसी को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनावे। वोट परसेंटेज के हिसाब से मंत्रिमंडल, कोई किचकिच कोई घिचकिच नहीं, स्पष्टता और पारदर्शिता झलकाते हुए सरकार बनावे और युवाओं को मौका दें। युवा चेहरे देश का भविष्य है। अब तो मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। सहीपा एसएचपी के सहारे अब अपना नैया पार लगाएंगे। सहीपा एसएचपी जो स्पष्टता और पारदर्शिता झलकाने की बात कर रहा है, मैं करता रहूंगा। मैं कोई पक्षपात ना कभी किया हूं, मैं सर्व समाज के हित में सोच लाया हूं। जय हिंद, भारत माता की जय।